और शुरुआत एक ऐसी खबर से, एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो इस समय देश दुनिया में सुर्खियों में है। खबर राजस्थान के रेगिस्तान यानी कि जैसलमेर की है। जैसलमेर में ट्यूबवेल की खुदाई की जा रही थी, लेकिन अचानक वहां पर पानी का फव्वारा फूट गया। इतनी तेज पानी की धारा निकलने लगी कि वो 48 घंटे से लगातार बह रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। यहां तक कि बोरिंग के लिए जिस ट्रक और मशीन को लगाया गया था वो भी पानी में समा गया। यह खबर जैसे ही इलाके में फैली, लोगों की भीड़ वहां पर यह देखने के लिए पहुंच रही है। जिला प्रशासन, भूजल विभाग, पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर हैं और हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। वहां आसपास के लोगों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए पानी निकलने वाले स्थान से करीब 500 मीटर दूर रहने की सलाह दी गई। मकान को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। भूजल वैज्ञानिकों का कहना है कि जमीन के अंदर अधिक खुदाई होने के कारण जमीन के अंदर का पानी तेज गति के साथ बाहर आ रहा है। जब ग्राउंड वाटर का लेवल बराबर होगा तब पानी अपने आप रुक जाएगा। ग्राउंड वाटर का लेवल बराबर नहीं होगा तब तक पानी यूं ही निकलता रहेगा। बाड़मेर से जांच टीम बुलाई गई है जो अपनी रिपोर्ट जिला कलेक्टर को रिपोर्ट देगी। उसके बाद ही पानी के बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। नहरी क्षेत्र में खेत में ट्यूबवेल की खुदाई के दौरान तेज गति से पानी निकलना इलाके में कौतूहल का विषय बना हुआ है। आपको बता दें, निजी कंपनी की ओर से ट्यूबवेल की खुदाई का कार्य किया जा रहा था। लगभग 800 से अधिक फीट तक कार्य पूरा होने के बाद पाइप बाहर निकालने के दौरान तेज गति से पानी बाहर निकलना शुरू हो गया। कुछ ही देर में फव्वारा पानी का तेज होता नजर आया। तेज गति से पानी के निकलने से खेत एक बड़े तालाब के रूप में नजर आ रहा है। तो वहीं किसानों को फसलों के नष्ट होने का खतरा भी मंडराने से वो चिंतित है। बताया जाता है कि विलुप्त सरस्वती नदी क्षेत्र है, इसीलिए इसे लेकर भी चर्चाएं हैं कि क्या ये सरस्वती नदी की जलधारा तो नहीं है। अब आपको दिखाते हैं रेगिस्तान में पानी की धारा के पीछे की वजह और इस धारा के पीछे के मायने समझिए। दरअसल जैसलमेर के रेतीले धारों में अचानक पानी निकलने लगा। ये जो आपको पूरी कहानी बताते हैं इस खबर के जरिए। खुदाई के दौरान धरती से पानी की धार निकली और ये पानी की धार इतनी तेज थी कि लगा कि नीचे से कोई नदी की धारा बह रही है। जमीन में बोरिंग मशीन समेत जो ट्रक था वो भी ट्रक समा गया, धंस गया। दूसरे दिन भी पानी निकलने का सिलसिला लगातार जारी है। पानी लगातार वहां से निकल रहा है, पानी की धारा निकल रही है। 500 मीटर का इलाका खाली करा दिया गया है और कहा गया है कि 500 मीटर की दूरी तक आप ना आए और घर खाली करने के भी आदेश दिए गए हैं। जो 500 मीटर के आसपास घर हैं उसे भी खाली कराया गया है। दरअसल सरस्वती नदी का कनेक्शन इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये इलाका विलुप्त हुई सरस्वती नदी का क्षेत्र है। तो समझा जा रहा है कि क्या वाकई स्थिति यहां पर है कि सरस्वती नदी की धारा, गर्मियों में तो तापमान यहां पर 45 डिग्री से अधिक होता है, 45 डिग्री से अधिक। जैसलमेर में पानी की बड़ी समस्या है और यहां पर जो ग्राउंड वाटर है बहुत नीचे है और तब भी पानी की इतनी समस्या के बावजूद अब यहां जब खुदाई हुई और 800 फीट की खुदाई में ही इतनी तेज धारा निकलने लगी जो कौतूहल का विषय बनी। घटना ट्यूबवेल खोद रहे थे हम, उसके बाद 850 फुट पूरा हुआ। इसके बाद लाइन पाइप बाहर खींच रहे थे। इसके बाद 32 रोड बाहर निकल गए, 7 रोड अंदर बाकी थे। उसके बाद धीरे धीरे अंदर से पानी आया। उसके बाद चलंग चढ़ा ऊपर, कितने फुट तक गया? 20 फुट तक ऊपर चढ़ा चलंग। फिर इसके बाद हम भागे वहां से। इसके बाद बढ़ता ही गए। ये क्या कारण हो सकता है ये पानी बाहर आने का? अब क्या कहा, गैस है ऐसा लग रहा है, क्या पता पड़ेगा। कई इस तरह की कंडीशंस होती है ग्राउंड वाटर के अंदर, जिसकी वजह से कई सालों से जो जमा हो रखा है पानी होता है उसको बाहर निकालने के लिए एक प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर की जरूरत रहती है। जब तक ये प्रेशर मेंटेन नहीं होता है तब तक ये पानी ओवरफ्लो होता रहेगा। और अभी भी यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि उसी वजह से यहाँ पानी बड़ी मात्रा में बाहर निकल रहा है और एक कैविटी भी बन रही है। तो मेरा समझा जो वैज्ञानिक रूप से है, उसके अलावा भी लोगों से भी ये अपील है कि इस स्थान से दूर है, क्योंकि ये स्थिति कई दिनों तक लगातार चल सकती है। क्योंकि ये जो एक्यूफर है यहाँ का, जो जिसको टर्सी सैंडस्टोन कहते हैं, ये बहुत बड़े भूभाग में फैला हुआ है और उसमें अथाह पानी है और पास में ग्राउंड वाटर का ज्यादा विकास ही नहीं होने की वजह से ये जो पानी कई दिनों तक बाहर बहता रहेगा और ये धीरे धीरे आसपास के स्थान में भी फैल सकता है। क्योंकि जब तक उसको रोकने के जितने भी प्रयास किए जाएंगे, प्रारंभिक रूप में इसको रोकना बहुत ही कठिन है। हालांकि कई तरह की स्थितियां उसके लिए प्रयास की जा रही है, फिर भी
इस जो वर्तमान स्थिति है वो बहुत ही चिंताजनक है, और आम जन इससे दूर रहे तो ठीक है। और अब आपको बताते हैं कैसे राजस्थान की धरती के नीचे सरस्वती नदी का पानी बह रहा है। बताया जा रहा है कि ये विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी का ये मार्ग है। दरअसल लुप्त हो चुकी सरस्वती नदी का मार्ग राजस्थान में बताया जा रहा है। मान्यता है कि सरस्वती लुप्त होकर जमीन के अंदर ही है और नलकूपों से निकलने वाले पानी को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने 3000 से 4000 साल पुराना माना था। ये मान्यताएं हैं। सरस्वती की शाखा लूनी नदी राजस्थान के आधे हिस्से को क्रॉस करके रन ऑफ कच्छ में गिरती है। ये इसके पीछे का कनेक्शन है। राजस्थान में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, खंभात की खाड़ी तक ये सरस्वती नदी जाती थी पहले, जो कि विलुप्त हो गई। इसरो के शोध से पता चला कि आज भी सरस्वती नदी राजस्थान से होती हुई भूमिगत रूप में बह रही है, यानी कि निचले स्तर पर सरस्वती नदी के होने की बात कही जा रही है। ऋग्वेद की नदी सूक्त में सरस्वती को यमुना के पश्चिम और सतलज के पूर्व में बहती हुई बताया गया है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में भी सरस्वती नदी को मरुस्थल में सूखा हुआ बताया गया है। महाभारत में सरस्वती के मरुस्थल में विनाशन नामक जगह पर विलुप्त होने का वर्णन है। उत्तर वैदिक काल और महाभारत काल में ये नदी बहुत कुछ हद तक सूख चुकी थी। उस वक्त की ये बात है। भूचाल आने के कारण जब जमीन ऊपर उठी तो सरस्वती का पानी यमुना में गिर गया। सिर्फ इसलिए प्रयाग में 3 नदियों का संगम माना गया, जबकि वहां 3 नदियों का संगम नहीं है। यजुर्वेद में कहा गया कि 5 नदियां अपने पूरे प्रवाह के साथ सरस्वती नदी में मिल जाती हैं। ये 5 नदियां पंजाब के सतलुज, रावी, व्यास, चिनाब और दृष्टावती हो सकती है। 5 नदियों के संगम के सूखे हुए अवशेष राजस्थान के बाड़मेर या जैसलमेर के निकट माना जाता है। जिस स्थान पर मरुभूमि में सरस्वती लुप्त हो गई थी उसे विनाशन कहते थे। तो ये जो कनेक्शन है सरस्वती नदी का, ये बताया जा रहा है। पौराणिक कनेक्शन भी है और पौराणिक जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में भी इसका जिक्र है कि राजस्थान के इलाकों से ये नदी जो है गुजरती थी कभी, और अभी भी ये मान्यता है कि भूमिगत होकर ये नदी गुजर रही है। तो यही वजह है कि ये जो घटना सामने आई कि अचानक नदी की धार तेज होकर बाहर निकलने लगी, तो लोग माना जा रहा है कि जो विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी है, क्या वो फिर से बाहर आ गई है। आशीष दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं सहयोगी न्यूज रूम से। आशीष, ये नदी की तेज धारा जैसलमेर, जहां पर 45 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर होता है गर्मी के दिनों में, पानी का संकट, बूंद बूंद पानी को लेकर वहां लोग तरसते हैं। वहां पर अगर ऐसी तस्वीर आती है तो अपने आप में ये सामान्य घटना नहीं है, सामान्य बात नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अलग है, लेकिन हमने पौराणिक ग्रंथों में भी देखा तो वहां भी जिक्र है कि इन्हीं इलाकों से सरस्वती नदी होकर गुजरती थी। को बताऊंगा, नलकूपों के लेकर भारत सरकार ने एक मिशन चलाया था राजस्थान में कि जमीन के अंदर क्या है, कैसे नलकूप जाएं, पानी खोदे जाएं ताकि मुहैया कराया जाए लोगों को वहां पे पानी। तो जब नलकूप वहां खोदे गए 1998 के आसपास की बात है, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, उसने ये पाया कि जो जमीन के नीचे जो नलकूप खोदे गए राजस्थान की धरती के नीचे जो पानी है वो 4 से 5 हजार साल पुराना है। कहा ये गया, बताया ये गया कि ये सरस्वती नदी हरियाणा से, कैथल से, सरहिंद से, मुनक से होते हुए हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और फिर सरक्रीक और अरब सागर में गिरती थी। लेकिन तमाम भौगोलिक परिवर्तन हुए इतने सालों में और ये नदी का प्रवाह बिल्कुल थम गया। ये हिस्सा ऊपर उठ गया, जिससे जो सरस्वती नदी थी, बताया जा रहा है, दावा है कि ये सरस्वती नदी पूर्व में यमुना में मिल गई और पश्चिम में जाके सिंधु नदी में मिल गई, और उसके बाद तमाम परिवर्तन हुए और नदी का जो स्वरूप था वो लुप्त हो गया। लेकिन अभी भी जैसलमेर में कई ऐसे प्रपात हैं, कई ऐसी जगहें हैं, पंचभद्रा है, जहां पर 5 नदियों का संगम माना जाता है, वहां पर मेला लगता है। अभी भी तमाम वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। माना जाता है कि यहां पर सरस्वती नदी है और नीचे बह रही है। तमाम रिसर्च हुए सरस्वती नदी को लेकर, हरियाणा में भी तमाम रिसर्च हुए, कई मिशन सरस्वती नदी को खोजने के लिए शुरू हुए। कैथल में शुरू हुआ, यमुनानगर में शुरू हुआ, और सरहिंद और मुनक में तो नीचे माना जाता है कि 40 से 50 मीटर मोटी पानी की परत है, जो सरस्वती नदी का मीठा पानी वहां पर अभी भी मौजूद है। तो रिसर्च बहुत है, तमाम चीजें हैं।
लेकिन इस पर कोई उस तरीके से ऑथेंटिक चीज नहीं है कि हम इस पानी को, जो जमीन के नीचे का पानी है, उसको हम यूटिलाइज करें, उसका इस्तेमाल करें। जो सूखा राजस्थान है, कोई योजना ऐसी हो कि नीचे पानी है तो वहां से निकालने की पानी की कोई योजना हो ताकि उस सूखे रेगिस्तान को हरा भरा किया जा सके। जी। तमाम डाटा, तमाम रिसर्च सामने आ रहा है कि जो भूगर्भीय जो परिवर्तन है, जो तमाम चीजें हैं, परतें हैं। अभी पिछले दिनों की बात है कि बीकानेर में गड्ढा हो जाता है, बाड़मेर में जमीन फट जाती है। तो रहस्यमय तरीके से राजस्थान की धरती है, अंदर क्या है ये बड़ा सवाल है। लेकिन ये तय है कि राजस्थान की धरती के नीचे से अभी भी, ये मैं नहीं कर रहा हूं, तमाम वैज्ञानिक कह रहे हैं, तमाम रिसर्च कह रही है कि नीचे से सरस्वती नदी का पानी, मीठा पानी अभी भी है। और मीठे पानी की राजस्थान में हर बार पॉलिटिक्स होती है और कहा जाता है कि मीठा पानी दो, क्योंकि तमाम वो इलाके रेतीले हैं। अगर वैज्ञानिक यहां तक दावे करते हैं, अगर सरस्वती नदी का पानी का स्रोत कोई मिल जाए तो राजस्थान हरा भरा भी हो सकता है।